नमस्कार। जय हिंद साथी। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 और मैं बात कर रहा हूं इतिहास की। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है और आपके अनुसार सबसे अच्छी जो पुस्तक है वो कौन सी। जिन छात्रों ने बीए और एमए नॉन कॉलेज की है और जिन छात्रों ने बीए और एमए रेगुलर की है, उनकी क्लास रेगुलर कंटिन्यू हुई है, तो उन छात्रों को कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और जिन्होंने बीए और एमए नॉन कॉलेज की है, उन छात्रों को कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। जिन छात्रों की 30 प्लस एज है उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, जिन छात्रों की 30 से कम वर्ष की आयु है उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसे मुख्यतः 4 तरीके से मैंने इसे विभाजित किया। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर छात्र ये गलती कर देते हैं जिनके पास समय कम है, 30 प्लस उनकी एज है और उनके पास केवल 4-5 घंटे का या 3-4 घंटे का समय है पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए। वो क्या करते हैं, वो ऐसी पुस्तकें सिलेक्ट कर लेते हैं जो सिलेक्ट उन्हें करनी चाहिए जिनकी अभी बीए, एमए या जो 25-26 या अर्थात 30 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं, जो पुस्तक उनको सिलेक्ट करनी चाहिए वो भी उन्हीं पुस्तकों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करता हूं 30 प्लस। 30 प्लस जो छात्र 30 प्लस आयु के हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूं, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। जी हाँ, आपको केवल वह पुस्तक या वो नोट्स पढ़ने चाहिए जो आपके लिए शॉर्ट्स भी हों, जिनसे बहुत कुछ आ सके। तो आपको ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। और अगर मैं इस समय किसी एक गाइड को आपके लिए सिलेक्ट करूं तो वो गाइड है आर्य कॉम्पिटिशन। आर्य कॉम्पिटिशन वो गाइड है, आर्य कॉम्पिटिशन गाइड है। तो आप अगर किसी गाइड को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस गाइड को पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। जी हाँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आर्य कॉम्पिटिशन की गाइड है। अगर आप गाइड के स्थान पर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं केवल आपके लिए सिलेक्टेड पुस्तक बताऊंगा क्योंकि आपके पास समय और एज जो है ये दोनों चीजें आपके सामने, तो केवल मैं सिलेक्टेड चीजें बताऊंगा आपके लिए। हम बात करते हैं, एक पुस्तक आप प्राचीन काल की आप सौरभ चौबे की आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सौरभ चौबे की आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्राचीन काल की। मध्यकाल की आप एलपी शर्मा की सिलेक्ट कर सकते हैं, एलपी शर्मा की। और आधुनिक की आप बीएल ग्रोवर की सिलेक्ट कर सकते हैं, बीएल ग्रोवर की सिलेक्ट कर सकते हैं। केवल आपको ये 3 पुस्तक सिलेक्ट करनी, ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी, बस केवल आपको 3 पुस्तक सिलेक्ट करनी है। इन्हीं पुस्तकों को आप बार बार पढ़ें तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है स्टूडेंट की, प्रेशर बहुत हावी होता जाता है और स्टूडेंट्स के पास अब इतना समय नहीं होता है कि अब वो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ सके। जी हाँ, और वो एल श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ सके, प्राचीन वो सल्तनत काल और मुगल काल की पुस्तक पढ़ सके। जी हाँ, तो उसके पास अब समय इतना नहीं है। और हम बात करते हैं एच सी वर्मा की पुस्तक पढ़ सके मध्यकाल में, तो इतना समय उसके पास नहीं है। और आधुनिक के लिए बीएल ग्रोवर है, स्पेक्ट्रम है और अन्य पुस्तक वो पढ़ सके, तो इतना टाइम उसके पास नहीं है। केवल आप इन 3 पुस्तकों को पढ़ लीजिए और आप इन्हें बार बार पढ़िए, या आप इनके स्थान पर एक गाइड को सिलेक्ट कर लीजिए आर्य कॉम्पिटिशन को। तो ये भी आपका नेट तो आपका 100% ये भी करा देगा अगर आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ा है। लेकिन थोड़ी आर्य कॉम्पिटिशन में जो एक नकारात्मक जो पॉइंट है, जो नेगेटिव है, वो ये है क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा दे रखे हैं। जी हाँ, अगर आपने बुक्स पहले नहीं पढ़ रखी अच्छी तरीके से तो आपके ये आसानी से याद नहीं होगी, बस ये इसमें कमी है। जी हाँ, इसके बाद जिन छात्रों की आयु 30 से कम वर्ष है, जो अभी पीजी कर रहे हैं या पीजी अभी उन्होंने कंप्लीट की है, तो वो अच्छी बुक्स और थोड़ी बड़ी बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने पीजी की है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं प्राचीन काल की केसी श्रीवास्तव की सिलेक्ट कर सकते हैं, केसी श्रीवास्तव की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पूरे जो फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आप मध्यकाल के लिए जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो एच सी वर्मा की आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ए एल श्रीवास्तव की आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई सी भी पुस्तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
एक आप सतीश चंद्र की पुस्तक, सतीश चंद्र की आप पुस्तक सिलेक्ट कर सकते हैं, सतीश चंद्र की। तो ये पुस्तक आप मध्यकाल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप एक पार्ट कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप एच.सी. वर्मा की, एल श्रीवास्तव की या सतीश चंद्रा की पुस्तक में से आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो पुस्तक है ये सल्तनत काल और मुगल काल के दो वैल्यूम में ये पुस्तक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अगर आपकी पीजी चल रही है या अभी आपकी पीजी कंप्लीट हुई है तो आप इन पुस्तकों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और भी बेहतर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है 8-7 घंटे पढ़ने का, तो आप इन पुस्तकों को सिलेक्ट करें। अन्यथा अगर आपके पास 3-4 घंटे का समय है, जो पुस्तक मैंने पहले बताई थी उन पुस्तकों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात भी याद रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास समय कम होता है लेकिन वो मोटी मोटी पुस्तकें वो सिलेक्ट कर लेता है, अक्सर यही पर वो गलती कर देता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका एग्जाम से पहले आपका रिवीजन होना भी आपका जरूरी है, ठीक है। और आधुनिक काल की हम बात करते हैं, तो आधुनिक काल की जो है, आधुनिक काल की आप स्पेक्ट्रम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आधुनिक काल की है तो स्पेक्ट्रम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या बीएल ग्रोवर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और बात रही अब 10 क्वेश्चनों की इतिहास दर्शन के की, इतिहास दर्शन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें से आप, मुझे लगता है कि आप बुक्स ना पढ़कर अगर आप नोट्स पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसके नोट्स हमने इतिहास दर्शन के हमने डाल भी रखे हैं नोट्स, और मेरी क्लासें भी आपको फ्री मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर, डली हुई हैं क्लासें फ्री। अगर आपने उनको अच्छी तरीके से आपने देख लिया तो आपका 10 में से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि इतिहास दर्शन में सिलेक्टेड प्रश्न आते हैं और वही प्रश्न आते हैं जो पहले आ रहे हैं। इसमें ज्यादा चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं आती है, इसकी आपको ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके बाद ये तो आपके बुक्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अब आपको आगे क्या करना है। हम बात करते हैं एक यूथ कंपटीशन, एक यूथ कंपटीशन नाम से एक पुस्तक आती है जिसमें यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा के जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो टॉपिक वाइज सारे दे रखे हैं। आप बुक्स के अंदर हड़प्पा सभ्यता पढ़ें तो इसके अंदर से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं। और आप अगर फ्री यूथ कंपटीशन से हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और इसके साथ साथ आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमने भी प्रारंभ कर रखी है, द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर का जो एप्लीकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर हमने भी उसे प्रारंभ कर रखा है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चल सके कि नेट का पेपर कैसा आता है और हमारी कितनी तैयारी है, इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी से आप अपनी रणनीतियों में आप लग जाइए, ज्यादा समय आप व्यतीत बिल्कुल ना करें। और आप ये ना सोचें कि जब नेट का रिजल्ट आएगा उसी के बाद हम तैयारी में लगेंगे। तो नेट का रिजल्ट का अभी कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कब आए, लेकिन आने को ये कभी भी आ सकता है, लेकिन डिले बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन आप 2-4-5 दिन भी अपना क्यों ही गंवाएं, तो आप तो अपनी तैयारियों में अभी से लग जाइए। जी हाँ, क्योंकि आप एक इतिहास माध्यम से हैं, आपका सब्जेक्ट इतिहास है, तो आपको तो इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए इसमें बेनिफिट है अगर आप जितनी जल्दी लगते हैं। तो अभी से आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। जी हाँ, और अगर आप यूजीसी नेट नेट की आप इतिहास माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है इतिहास की, तो आप वहां से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो हमारा कोर्स है वो आपको वहां पर दिख जाएगा और आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी नवरात्रा के अवसर पर 25% का हमारा ऑफ चल रहा है। जी हाँ, तो आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हमारा द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर केवल एक इतिहास को समर्पित ये चैनल है और यहाँ पर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की ही केवल क्लासेस चलती है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय